आदर्श मित्रता यानी एक आदर्श दोस्ती। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती के बारे में। बच्चों, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे यानी द्वारिका के राजा, और सुदामा उनके परम मित्र थे। ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार सुदामा जो थे, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप श्री कृष्ण के पास जाइए। सुदामा श्री कृष्णस्य परम मित्रे आस्ताम। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। श्री कृष्ण तो द्वारिकायाः नृपः आसीत्। श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा थे, किंतु सुदामा अतीव निर्धनः धार्मिकश्च आसीत्। किंतु जो सुदामा थे वो अत्यंत निर्धन और धार्मिक थे। तस्य पत्नी संततया च सदैव क्षुधा पीड़िता अतीव कष्टम च अनुभवम्। उनकी पत्नी ने अत्यंत भूख से और कष्ट की पीड़ा भी सही। सुदामा श्री कृष्ण से परम भक्त आसीत्। सुदामा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तस्य पत्नी अवदत्। उनकी पत्नी ने कहा, तव मित्रम श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीशम अस्ति। तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण तो द्वारिका के धीश हैं यानी द्वारिका के राजा हैं। तम तस्य समीपम गमिष्यति तर्हि सः अस्माकं किंचित सहायता अवश्यम करिष्यति। यदि तुम उनके समीप जाओगे भविष्यकाल, तो फिर वो तुम्हारी कोई न कोई सहायता अवश्य करेंगे। एवं कथित्वा सा श्री कृष्ण से समीपम गंतुम प्रार्थितवती। इस प्रकार से कह करके उसने श्री कृष्ण के समीप जाने की प्रार्थना की। एवं स्वपत्न्या हटेन सुदामा द्वारिकां प्रति गंतुम मनः अकरोत्। इस प्रकार से अपनी पत्नी के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण के समीप जाने का मन किया। सह श्री कृष्ण से किंचित उपहारम दातुम अकथयत्। उसने श्री कृष्ण को कुछ उपहार देने के लिए कहा। पतियु कथनेन सा शीघ्रमेव पार्श्ववर्तिनः विप्रस्य गृहम् अगच्छत्। पति के कहने पर वो शीघ्र ही पास में रहने वाले विप्र यानी ब्राह्मण के घर गए। चतुर्मुष्टि परिमितान तंडुलान च आनयत्। तंडुलान का अर्थ होता है चावल, और चतुर्मुष्टि 4 मुट्ठी से भरे हुए चावल को लेकर के आई। तान तंडुलान एकस्मिन् वस्त्रे बद्ध्वा स स्वपतिये अयक्षत। उन चावलों को उसने एक वस्त्र में बांध करके उसने अपने पति से कहा। तान तंडुलान गृहीत्वा सुदामा श्री कृष्णं द्रष्टुम द्वारिकां प्रति अचलत। उन चावलों को ग्रहण करके सुदामा ने श्री कृष्ण को देखने के लिए द्वारिका के प्रति चले गए। तस्य दुर्दशा दृष्ट्वा प्रथमं तु द्वारपालम बहिरेव निषिद्धा। उनकी दुर्दशा को देख करके सबसे पहले द्वारपाल ने तो उन्हें बाहर ही रोक दिया। किंतु संदेशवाहकस्य मुखात् स्वमित्रस्य अभिधानं श्रुत्वा श्रीकृष्णः धावन एव तत्र अगच्छत्। किंतु संदेशवाहक के मुख से अपने मित्र के अभिधान का नाम सुन करके श्री कृष्ण दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे। चा बाहुभ्याम दृढ़म आलिंगितवान, और अपनी भुजाओं को फैलाकर दृढ़ता से उनका आलिंगन किया। श्री कृष्ण से नेत्राभ्याम अश्रूणि चा अपतन। श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। श्री कृष्ण स्वयमेव स्वहस्ताभ्याम स्वमित्र से पादौ प्रक्षाल्यत। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अपने मित्र के पैरों को धोया। स्नानम भोजनम च कृत्वा तो वार्ताम अकुर्ताम, और स्नान और भोजन करके उन दोनों ने वार्ता की। श्री कृष्ण अपश्यत। श्री कृष्ण ने देखा यह सुदामा किंचित गोपयति स्म, कि सुदामा कुछ छुपा रहे हैं। अतः सा तम अपृच्छत मित्र किम उपायनम आनीतः। मित्र, आप क्या लेकर के आए हैं? श्री कृष्ण से नेत्राभ्याम अश्रूणि च अपतन, और श्री कृष्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे। श्री कृष्ण स्वयमेव स्वहस्ताभ्याम स्वमित्र से पादौ प्रक्षाल्यत। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्वयं ही अपने मित्र के पैरों को धोया। स्नानम भोजनम च कृत्वा तौ वार्ताम अकुर्ताम। स्नान और भोजन करके उन दोनों ने वार्ता की। श्री कृष्ण अपश्यत यत् सुदामा किंचित गोपयति स्म। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा कुछ छुपा रहे हैं। अतः सा तम अपृच्छत। अतः उन्होंने उससे पूछा, मित्र किम उपायनम आनीतम मह्यम दीताम। मित्र, तुम मुझे देने के लिए क्या लेकर आए हो?
सुदामा तु लज्जया तान् तण्डुलान् श्रीकृष्णाय दातुं नोत्सहते स्म। सुदामा ने तो लज्जा के कारण उन चावल के टुकड़ों को श्री कृष्ण को देने के लिए उत्सुक नहीं हुए। तदा श्री कृष्ण स्वयमेव गृहीत्वा स्नेहेन खादितुम् आरभत। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही उसको ग्रहण करके खाना आरंभ कर दिया। ततः सुदामा स्वगृहं प्रति गन्तुं श्रीकृष्णः अनुज्ञाम् अयाचत। तब सुदामा ने अपने घर के प्रति जा करके श्री कृष्ण से आज्ञा की याचना की। श्री कृष्णो अपि तस्मै किंचिदपि वस्तुं न आदत्त। श्री कृष्ण ने भी उसे कोई भी वस्तु नहीं दी। गृहं गत्वा स्वकुटीरस्य स्थाने विशालं प्रासादं दृष्ट्वा सुदामा अति विस्मितः अभवत्। अपने घर के स्थान पर सुदामा ने अपने घर के स्थान पर एक विशाल प्रासाद महल देख करके सुदामा अत्यंत विस्मित आश्चर्यचकित हो गए। अलंकारैः शोभनैः वस्त्रैः सुसज्जितां स्वपत्नीं बालकां च दृष्ट्वा स अजानीत। अलंकारों यानी गहनों और आभूषणों से सुसज्जित अपनी पत्नी, बालिकाओं और दोस्तों को देख करके उन्होंने जाना, यत्र आदर्श मित्रम सर्वदैव मित्रस्य हिताय एव कार्यं करोति, कि आदर्श मित्र ने सदैव मित्र के हित का ही कार्य किया। आइए बच्चों, नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। सर्वदैव हमेशा ही, अजानीत जान गया, क्षुधा पीड़ितः भूख से व्याकुल, सहसैव अचानक ही। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।